हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियोस जो मैं बनाती हूँ उसमें मैं हर चीज़ का इफ़ेक्ट आप लोगों को बताती हूँ कि ब्रेन पे, आपके बच्चों के ब्रेन पे क्या असर पड़ेगा। जैसे ADHD है तो उससे आपके बच्चे के ब्रेन पे कौन कौन से एरियाज़ अफेक्ट हो रहे हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो बच्चे के कौन कौन से एरियाज़ अफेक्ट हो रहे हैं। एंगर में कौन से एरियाज़ अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आज का एक जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न का टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है फ्रेंड्स कि अगर पेरेंटल एंगर, अगर आपने बच्चों पे गुस्सा किया, बच्चों पे शाउटिंग की, तो उससे आपके बच्चे का ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसका बिहेवियर किस तरह से अफेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, हम डेली अपने बच्चों पे चिल्लाते रहते हैं डोंट डू दिस, अंदर मत खेलिए, इफ़ यू प्ले इनसाइड, इंडोर अगर आपने बॉल से खेला, विल नॉट गिव यू द बॉल, विल नॉट अलाउ यू टू प्ले अगेन। पूरे दिन अगर हम बहुत तेज बच्चे पे शाउट करते रहते हैं दैट हाउ डे यू टच माई थिंग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हम कंटिन्यूअसली रिपीटेटिवली अपने बच्चे के साथ करते रहेंगे इन द स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ लाइफ से 1 ईयर से लेकर 4 ईयर्स के बीच, ठीक है, तो उससे कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट तो आएगा नहीं। पॉजिटिव इफेक्ट क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको अभी बताऊंगी, और इससे जो भी इफेक्ट्स आएंगे वो नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारे बच्चे का ब्रेन है, ठीक है, अब उसमें बच्चे का ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं हमारे, द लोअर ब्रेन, द मिडिल ब्रेन एंड द अपर ब्रेन। ठीक है, जो लोअर ब्रेन है वो हमारे बच्चे का डेवलप्ड होता है, ठीक है, वो हमारा बर्थ पे भी डेवलप्ड है। द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, बॉटम, जो कंट्रोल करता है इमोशंस, इमोशनल पार्ट, दैट इज डेवलप्ड। मिडिल पार्ट एंड द अपर पार्ट दे कीप डेवलपिंग। ठीक है, कहते हैं ना कि जो कॉग्निटिव पार्ट है वो 4 ईयर्स तक हमारा डेवलप होता है। फर्स्ट 2 ईयर्स में मैक्सिमम 80% ब्रेन डेवलप होता है कॉग्निटिव हायर फंक्शनिंग का। ठीक है, तो इसी तरह उसका अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है, लर्निंग वाला जो पार्ट है, समझने वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो भी इट इज डेवलपिंग, इट हैज नॉट येट डेवलप्ड। और जो ब्रेन डेवलप्ड है दैट इज द बॉटम ब्रेन और द लोअर ब्रेन विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, इमोशंस, यानी कि बच्चे को ये पता है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे इमोशंस दिखाने हैं, रोना है, मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे हैप्पी रहना है, मुझे हंसना है, कोई स्ट्रेंजर मुझे गोदी लेने की कोशिश कर रहा है, मुझे रो के बिहेव करना है, मम्मी की गोदी में मुझे सूदिंग और कामिंग लगना है तो आई फील कंफर्टेबल, मुझे हंसना है, मुझे कॉलिक का पेन है, मुझे रोना है। सो दीज आर द इमोशंस। दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ। तो उसके बाद हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो गलती कर रहा है, वाई ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, वो कहने पे भी वहां क्यों जा रहा है ना, वो हमें एनवायरमेंटल एक्सपोजर से उसे सिखाना है। दैट पार्ट इज डेवलपिंग। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो अंदर खेल रहा है, उसने ये तोड़ दिया, उसको चांटा मार रहे हैं, उस पर शाउट कर रहे हैं, ठीक है, उसने आपकी कोई चीज को छेड़ दिया, सो दैट इज द ब्रेन इफ इट इज नॉट डेवलप्ड। तो अगर वो जब डेवलप ही नहीं हुआ है और सिर्फ एक पार्ट डेवलप हुआ है इमोशंस वाला, ठीक है, तो आप इमोशंस वाले पार्ट को डांट डांट के हाइपर स्टिमुलेट कर रहे हैं। यू आर हाइपर स्टिमुलेटिंग द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज ऑलरेडी डेवलप्ड। और हाइपर स्टिमुलेट करने से क्या हो रहा है कि इमोशन से अगर आपने बच्चे को रुलाया ज्यादा, ठीक है, या डांटा ज्यादा, या शाउट ज्यादा किया, या उसके सामने भी आपने फाइट कर लिया, सो व्हाट इज हैपनिंग इज उसके अगर इमोशंस नेगेटिव वाले निकले, ठीक है, नेगेटिव इमोशन से क्या हुआ कि उसके कॉर्टिसोल हार्मोन, सारे नेगेटिव वाले हार्मोन्स उसके बाहर निकले। उसका इतना कई बार एक्सेस हो जाता है हार्मोन्स का स्टार्टिंग एजेस में कि फिर बाहर बाद में आके पेरेंट्स कहते हैं मुझसे कि बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, बच्चे का एंगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें पेरेंट्स की कहीं ना कहीं गलती होती है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने किसी भी तरह से उसका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाया है, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग से एक ही ब्रेन डेवलप करके आया और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ नहीं था, वो नॉर्मल आया था हर बच्चे का। तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं आपने केयर टेकर रखी है, कहीं ना कहीं आपने मेड रखी है जिसने उसको थोड़ा सा नेगेटिव एटमॉस्फेयर दिया है, जिसकी वजह से वो जिद्दी हुआ है, उसमें बिहेवियरल चेंजेस हुए हैं। तो द मिस्टेक इज ऑन द पेरेंट साइड, मैं ये कहूंगी, क्योंकि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो हम डेवलप ही नहीं है, जो वो समझेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है,
जिस तरह कहते हैं कि कॉग्निटिव पार्ट को बेस्ट डेवलप करने के लिए 100% डेवलप करने के लिए आप स्क्रीन मत दीजिए, बातें करिए, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी लैंग्वेज स्किल सीखेगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप प्यार वाला एटमॉस्फेयर देंगे, सूदिंग वाला एटमॉस्फेयर देंगे, उसको रिवॉर्ड वाला एटमॉस्फेयर देंगे, जिससे उसके जो पॉजिटिव हॉर्मोन्स, डोपामीन बढ़ेगा, हैप्पी हार्मोन बढ़ेगा, तो वो जो बच्चा है आगे जाके काम होगा, क्वाइट होगा और सूदिंग और काम, हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेगा। इसी तरह अगर आपने स्टार्टिंग में किसी भी तरह से कॉर्टिसोल लेवल उसका बढ़ा दिया तो आपका बच्चा एंग्री, इरिटेबल बिहेवियर वाला बनेगा, जिद्दी बनेगा। ठीक है, सो जिस टाइम पे वो डेवलप हो रहा है ब्रेन, उसमें आपको पेशेंस से उसके साथ काम करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस एज में आप लोग सारे पेरेंट्स, आई एम ऑल्सो अ मॉम, एंड सारे पेरेंट्स ही अगर बच्चे को बोला कि ए लिखिए, राइट एन अल्फाबेट ए, और बहुत सारा हमारे पास काम है, घर का भी काम है, ऑफिस का भी काम है, और खाना बनाना है, ऊपर से खाना लेट हो रहा है, तो हम लोग डांटते हैं जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। लेकिन कई बार आप देख लीजिए कि जल्दी लिखो आप कह रहे हैं, लेकिन बच्चा अगर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या नहीं लिख रहा, ठीक है, तो फिर उसमें कई बार हमारा टेम्पर इतना हाई हो जाता है, हम उसको चांटा मार देते हैं। तो अगर चांटा मार दे तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया, वो नेक्स्ट टाइम पे वो करेगा नहीं, और अगर वो करेगा नेक्स्ट टाइम पे तो डर के करेगा। ठीक है, अब उसके पास इमोशंस वाला एक जो ब्रेन डेवलप था, तो उसे ये पता है कि मुझे घर में एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा, और जो भी मेरी चीज़ होगी मैं अपने मॉम से, फादर से, ठीक है, दादा दादी से, सबसे मैं शेयर कर लूंगा। लेकिन अगर उन्हीं लोगों ने कभी उन लोगों को मारा, तो क्योंकि जो एक डेवलप्ड पार्ट ब्रेन का था वो हाइपर स्टिमुलेट होने की वजह से उनके यहाँ एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा कि मुझे इस इंसान से थोड़ा दूर रहना है, तो आगे जाके वो उस इंसान से अपनी बात शेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अगर आप फ्रेंडशिप वे में रहेंगे, ठीक है, उसको सही और गलत का प्यार से समझाएंगे, पेशेंस के साथ उसको समझाएंगे, तो आगे जाके जो बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस एंगर वाले हैं, जिद्दीपन वाले हैं, वो डेवलप नहीं होंगे। अपना पेशेंस वो तब होगा जब अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपका पेशेंस ठीक रहेगा। तो इसमें क्या है कि अगर बच्चा अल्फाबेट ए लिख नहीं रहा, कुछ भी काम आपने कहा वो नहीं लिख रहा, जैसे वो खिलौने फेंके जा रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट वो कंटिन्यूअसली ड्रॉपिंग कर रहा है, वो अब आपको टीज करने के लिए कर रहा है कि आपको गुस्सा आए। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम गुस्सा नहीं किया तो वो नेक्स्ट टाइम वो हरकत नहीं करेगा। ठीक है, उनको भी कई बार टीजिंग का एक ब्रेन आ जाता है कि नहीं, आई विल डू द रॉन्ग थिंग्स, या नहीं भी आता तो उनको ये लगता है, अगर बड़ा बच्चा है तो टीज करता है कि मैं रॉन्ग करूंगा, मुझे इन्होंने मारा था। अगर छोटा बच्चा है तो उसको पता ही नहीं है, वो ब्रेन उसका पार्ट ही नहीं कि वो गलत कर रहा है, उसका अंदर से मन कर रहा है, उसको सेंसरी स्टिमुलेशन हो रही है, जैसे आपको कॉफी पीने का मन कर रहा है, चाय पीने का मन कर रहा है, तो उसका अंदर से स्टिमुलेशन हो रही है, उसको सेंसरी स्टिमुलेशन, हाथ में उसको स्टिमुलेशन हो रही है, वी नेवर नो, इसलिए वो खिलौने फ्रैक रहा है, सारा सब कुछ सामान फैला रहा है। तो इसमें आप क्या करिए, आप 2 राउंड्स काट कर आइए अपने घर के, ठीक है, अपना मुंह धोकर आइए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके आइए, अपनी बॉडी को 2 मिनट्स दीजिए, 2 मिनट्स का आप ब्रेक लीजिए, फिर आप वापस आइए, देखिए उसके सेंसरी स्टिमुलेट खत्म हो गए होंगे, 2 मिनट्स में उसने अपने आप ही वो काम छोड़ देना है गलत वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप करिए अपने बच्चे के साथ, उसका इमोशंस वाला पार्ट डेवलप्ड है, ठीक है, तो आपको भी इमोशंस वाले वे से उससे काम करवाना है। थोड़ा सा रोने की एक्टिंग करिए, ठीक है, थोड़ा सा उससे नाराज होने की एक्टिंग करिए कि आपने अपनी मम्मी को परेशान कर दिया, इस तरह से थोड़ा सा एक्टिंग कर करके इमोशंस वाले पार्ट में थोड़ा सा आप डालिए, उस पर पिन डालिए, इमोशंस वाले पार्ट से उससे काम निकलवाइए। ठीक है, थोड़ा सा रिवॉर्ड दे दीजिए, कभी कभी, हमेशा ब्राइबिंग नहीं करना है, कभी कभी आप उसको रिवॉर्ड दीजिए कि बहुत अच्छा काम किया है ना, उसको प्रेज दीजिए, उसका कभी कभी फेवरेट कार्टून दीजिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बच्चा आगे जाके उसका जो बिहेवियरल इश्यूज है वो कम से कम एंगर और इरिटेबल वाले नहीं आएंगे, दांत नहीं चबाएंगे, खिलौने फेंकेंगे नहीं, किसी सोशल प्लेस पे ऐसा नहीं करेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो घर में इस तरह के होते हैं, ठीक है, और कभी भी बच्चों को लूज नहीं छोड़ना, अकेला ये नहीं छोड़ना, कि ये कभी नहीं कहना बच्चों को कि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं या फिर हम आपके लिए, आप तब तक उसे अकेला छोड़ के अपने वीडियो गेम्स या फिर गेम्स में लग जाओ, या फिर जब हम आएंगे आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लाएंगे, इस तरीके से नहीं करना आपको। या ऐसे कभी नहीं करना कि स्कूल जाओगे तो हम ये गिफ्ट देंगे, तो फिर वो स्कूल जाना धीरे धीरे करके आपको ब्राइब करते करते छोड़ देगा। तो उसको ये सारी दिशाएं आपको अच्छे से दिखानी है, इस तरह के कार्टून्स दिखाने हैं, दिखाना है कि स्कूल इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ आवर लाइफ। जिस तरह घर है वैसे स्कूल जाने की उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस समझानी है, इस तरह की उसको कहानियां सुनानी है, स्टोरीज सुनानी है, ठीक है, सारी स्टोरीज सुनाइए स्कूल के जाने वाली, प्री स्कूल से ही उसको स्टोरीज में इंटरेस्ट डालिए। सारी स्कूल स्टोरीज ऐसी होनी चाहिए कि मैं बचपन में स्कूल गई थी, टीचर क्या क्या करती है, उसके माइंड में चेंजेस आपको लाने हैं। गुस्सा गुस्सा अगर करेंगे तो जो उसका पार्ट डेवलप ही नहीं है, इट इज ऑफ नो वेन, ठीक है, वो यूजफुल ही नहीं है, बिकॉज गुस्सा कर करके मार मार के आप क्या कर रहे हैं,
असली में फ्रेंड्स रिसर्चेज हुई हैं जिसमें आप मानेंगे नहीं कि अगर ऐसे बच्चों के एमआरआई कराए गए हैं जिसको बचपन में बहुत ज़्यादा मार पीटी थी, एब्यूसिव बिहेवियर, उनके एमआरआई में स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखे हैं। कॉग्निटिव पार्ट में सारे उनके स्ट्रक्चर्स जो है फ्रंटल लोब, हिप्पोकैम्पस के, वो चेंज हो गए हैं इन कंपैरिजन टू द अदर चाइल्ड जिसका बहुत ही अच्छा चाइल्डहुड रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं इस टाइम पे क्यों बता रही हूँ और पुराने ज़माने में आप सोचेंगे कि पिछले टाइम में तो हम लोगों को भी बहुत मार पी रही है, क्योंकि उस टाइम पे हमें साइंस और फिजियोलॉजी नहीं पता थी। ठीक है, अब हमें पता है और हमें ये भी पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में इतने सारे केसेस आ रहे हैं बिहेवियरल इश्यूज़ के। पहले तो बिहेवियरल इश्यूज़ के हम केसेस भी नहीं सुनते थे, क्योंकि अब हमें ब्रेन की एनाटमी पता है, फिजियोलॉजी पता है, हमें पता है कि कॉर्टिसोल लेवल एक्सेस में हमें नुकसान करेगा। ठीक है, उस टाइम पे जब किसी को इन बारे में पता ही नहीं था, तो अगर बिहेवियरल चेंजेस आते भी थे तो वो कह देते बच्चा शुरू से ही जिद्दी है। ठीक है, लेकिन अब जो टाइम चेंज हुआ है हमें उसके साथ चलना है, बिकॉज वी नो व्हाट इज द एनाटमी, व्हाट इज द फिजियोलॉजी, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड एवरीथिंग। उस टाइम पे तो लोग वॉक करते थे, साइकिल पे जाते थे, इसलिए वो फिट है उनका कार्डियक पार्ट। लेकिन अब तो ना कोई वॉक कर सकता, ना कोई साइकिल पे भी गर्मी में चला सकता। ठीक है, तो हमें जिस तरह हमने सोसाइटी के साथ चेंज किया है, ठीक है, अब उसी तरह हम आप बच्चे के अगर बिहेवियर को चेंज करेंगे, नॉट दैट कि बच्चे को रोने दो लंग्स खुलेंगे, इट्स नॉट। ठीक है, वो पुरानी फिलॉसफी चली गई, लंग्स नहीं खुलेंगे, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ के उसका आगे जाके उस बच्चे में बिहेवियरल इश्यूज आने वाले हैं, क्योंकि एक ही पार्ट डेवलप्ड है, उसको सूद नहीं करेंगे तो हॉर्मोन्स कितना उसका बढ़ा देंगे। सो पुरानी चीज़ें ठीक है अपनी जगह, ना बीमारी थी, ना उतनी हमको नॉलेज थी ब्रेन के स्ट्रक्चर की, चेंजेस की, हॉर्मोन्स की। ठीक है, नई चीज़ों में चीज़ें आप देखिए कितनी सारे डेली केसेस आ रहे हैं बिहेवियरल इश्यूज के, एंड द मेन पॉइंट बिहाइंड दिस बिहेवियरल इश्यू इज द पेरेंटल एंगर, पेरेंटल शाउटिंग, पेरेंटल अब्यूज। इफ यू विल स्टॉप दिस, 80% of cases of behavioral issues, anger will be stopped, believe me. सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा मैसेज सोसाइटी तक पहुंचाइए, ताकि आगे चल के कोई भी ऐसा पेरेंट ना आए कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, खिलौने फेंक रहा है, या फिर ये बहुत ही अब्यूसिव बाइटिंग कर रहा है। ठीक है, कुछ अगर बिहेवियरल ऑटिज्म या ADHD वो अलग बात है, लेकिन उसमें आगे जाके ये वाले इश्यूज ना आए, तो स्टार्टिंग से ही आपको उस बच्चे पे कभी भी गुस्सा या बीट या अब्यूसिव बिहेवियर यूज नहीं करना है। सो होप you like my video. Stay safe, stay healthy. We'll meet in our next video.